टाइम लेना पड़ेगा आपको। हाँ, बाजू में दर्द है। हाँ, कुछ थोड़ा कराना। खड़े हो जाओ। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। महाराणा प्रताप पार्क आए दिन यहाँ पर कैंप कहीं मेडिकल का लगता है, कहीं किसी का लगता है, लेकिन न्यूरोथेरेपी का कैंप अभी तक कहीं पर नजर नहीं आया। आज महाराणा प्रताप पार्क में देखिए कितनी अच्छी बात है, आज कितना बढ़िया दिन है। न्यूरोथेरेपी का कैंप लगा, हेलीकॉप्टर के द्वारा स्वागत भी किया जा रहा है, तो हमारी सेना भी निगरानी रख रही है। ये होता है हम लोगों का जो मेन पाल है, इनके सहयोग से ये कार्य किया गया है। चलिए, तो हंसी मजाक चलता रहेगा। अच्छा रोहित भाई है, ठीक। रोहित भाई, आज की बात ने जिस तरीके से बताया कि हर कैंप लगते जाए, लेकिन न्यूरोथेरेपी का कैंप नहीं लग पाता है। और सबसे बड़ा सवाल है ना कोई साइड इफेक्ट किसी प्रकार से। हमारा जो अगर दवाई लेते हैं तो कहीं ना कहीं पता लगता है एक दवाई खाई है दूसरी तैयारी हो गई है, या हमने कोई वर्जिश ज्यादा कर ली तो कहीं पे पता लगा टांग टेढ़ी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो एक्टिव, जो अनुभवी हमारे जो न्यूरोथेरेपी के लोग हैं, उन्होंने आज कार्य किया, चाहे वो महिला हो चाहे जेंट्स हो। विवेक शर्मा जी, तो मैं विवेक शर्मा जी मेन है, इनसे जानकारी करता हूँ। विवेक जी, सबसे पहले आज की बात पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज कैंप लगाया हुआ है, कितने लोगों ने आज आपके यहाँ थेरेपी में सहयोग अपना लिया है जो अच्छे के लिए, और कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है जो आपके कैंप में हमेशा के लिए जाने की तैयारी है, कि हमें अपना रोग हमेशा के लिए निपटाना है? देखिए, हमारे यहाँ सैकड़ों लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया और रजिस्ट्रेशन भी 100 से ऊपर लोगों का हो गया है। तो ज़्यादातर लोगों को आराम आया और उन्होंने हमें जो फीडबैक दिया वो कहा कि हमें अच्छा लगा और हम आकर ट्रीटमेंट आपके जिस आश्रम तरीके से क्लिनिक किसी पर को करवाएंगे। दिक्कत आती है घुटनों में, जी हाँ। बड़ी परेशानी होती है, शुगर को लेकर, रीढ़ की हड्डी को लेकर, एक घुटनों को लेकर बड़ी परेशानी होती है, जी कहीं ना कहीं हम चलने में या कुछ होता है, तो उसके ऊपर आपके क्या क्या सुविधा है? देखिए, जैसे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है जी या सर्वाइकल है किसी को, जी तो उसके लिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है। उसमें क्या है कि हम प्रेशर देके बॉडी पर जी ग्लैंड्स को एक्टिव करते हैं। जो ग्लैंड्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते हैं, वो केमिकल नहीं बनाते, हम उनको प्रेशर देकर बॉडी के अंदर केमिकल्स बनाते हैं और वो केमिकल्स दवाई का काम करते हैं। दवाई का काम हम करते हैं। कोई दवाई नहीं देते, विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है और जो बॉडी पर 100% काम करता है काम न्यूरोथेरेपी। कितने दिनों तक रहेगा, या जैसे हमने 1 महीने का आपका जो कोर्स है या 2 महीने का कोर्स जी हमने पूरा कर लिया, जी पता लगा 2 महीने के कोर्स के बाद 3 महीने तक हम बिल्कुल स्वस्थ रहे, जी 3 महीने ऐसा के नहीं बाद है। थोड़ा धीरे से जाकर के कहीं घुटना में असर आने लगता है, दिक्कत आने लगती है, फिर हमें भागना पड़ता है विवेक जी के पास। चलिए। जैसे हमारे पास किसी ने ट्रीटमेंट कराया घुटने का, अब उसने 1 महीने ट्रीटमेंट कराने का वो ठीक हो जाता है। तो जो ठीक कराया हमने वो बॉडी के द्वारा खुद शरीर ने उसको रिस्पॉन्स दिया, वो खुद ठीक हुआ। हमने कोई दवाई से ठीक नहीं जी करा कि बिल्कुल जो बिल्कुल। जो बीमारी दोबारा वापस आ जाए। जी जी। हमने बीमारी को जड़ से खत्म किया। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं, वो बीमारी को जड़ से खत्म करती है। हमारा काम है जड़ को बिल्कुल खत्म कर देना बीमारी की। शुगर को लेकर क्या है? देखिए, शुगर बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनता। लोग कहते हैं जी हमारा शुगर बढ़ गया, लेकिन जो बीमारी है पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता। तो हम प्रेशर देके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन जैसे ही प्रॉपर मात्रा में बढ़ने लग जाता है, शुगर खत्म हो जाता है और वो फिर बीमारी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए भी पेशेंट को थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, योग अभ्यास वगैरह डाइट और वो अपना जरूरी है वो तो। नियमित लेना पड़ेगा। आगे आती है सवाल लंबाई का, जी कि हमें तो फौज में जाना है, मिलिट्री में जाना है, पुलिस में जाना, लंबाई मेरी बड़ी कम है, जी। तो हम कैसे लंबाई बढ़ाएंगे और कितनी उम्र तक लंबाई बढ़ती है? देखिए, उम्र लंबाई जो है, उम्र लंबाई बढ़ने की वो 21 साल तक है। उसके बाद कोई उम्र तो नहीं आपने जो लंबाई वोट बढ़ने लगा की। रखा है 21 साल से नीचे, वो ऊपर वाले नहीं लेते हो क्या? नहीं, उससे ऊपर हम नहीं नहीं, लेंगे हमने बहुत क्योंकि से वोट देखे हैं ना, वो कहते तुम 20 साल के नहीं 50 साल के हो तब भी आ जाओ, लंबाई में बढ़ा दूंगा। नहीं, वो सब फेक है, उनका हम नहीं कह सकते। लेकिन 21 साल तक जो बच्चों की लंबाई नहीं जी बढ़ रही, जो फौज में जाने वाली उम्र है वो भी 21 साल है, जी। उसके बाद तो वो भी नहीं वो भी जाते। नहीं है। तो जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, उसके लिए हम बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स और जो स्पाइनल कोड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको थोड़ा सा खोल देते हैं और ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी के अंदर उसमें भी बढ़ाते हैं। कोई दवाई नहीं देते कोई हो? विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट तो है। उसमें कितना समय लग जाता है? जैसे 1 महीने में किया तो कितने देखो, इंच कम का से हमारा कम फर्क पड़ेगा? 1 महीने से लेके 3 महीने का समय लगता है। उसमें 1 से 2 इंची या 1.5 इंची जो फर्क बढ़ जाए पड़ेगा। उसमें फर्क आएगा। देखिए, बड़ी अच्छी बात है विवेक जी ने बताई है। सवाल सबसे, क्योंकि कड़वे सवाल जरूर होते हैं, हमने दवाई ले ली जेब खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल होता है ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमें स्वस्थ होना चाहिए, और बिना दवाई के सारा कार्य होता है। ये मैं सर आपका हिमांशु प्रजापति। हिमांशु प्रजापति जी, कितने दिन से आप यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं हमारे विवेक जी के यहाँ? विवेक जी के यहाँ हम प्रैक्टिस के लिए आते रहते प्रैक्टिस के हैं लिए आते हैं। जी। क्या आज कितने लगा कि जिसको तुमने सुविधा दी थी हाँ, या अपने सेंटर में, कि वो आकर के कहे कि हाँ विवेक जी आपने जो आपके रोहित जी हैं जो भी आपने कार्य किया बड़ा अच्छा लगा,
तो कितने लोग स्वस्थ होके गए हैं, कितने लोगों ने आपके द्वारा? ज्यादातर सभी लोग स्वस्थ होकर के जाते हैं। जितना भी हो, जैसे 10 लोग आते जी हैं तो जी 10 में से 8-9% लोग ठीक होकर सेंटर में जाते कितने लोग आते हैं पर डे? हैं। सेंटर का विवेक जी बताएंगे, विवेक जी क्योंकि बताएंगे। मेरा मरीज ज्यादा थे और सर्वाइकल के। घुटनों के सर्वाइकल के ज्यादा थे। थोड़ी सर टोपी उपी करेंगे क्योंकि सुरंग ज्यादा लंबी हो जाएगी, दिखाई नहीं पड़ेगा चेहरा। तो सर्वाइकल के, हाँ, तो सर्वाइकल का कितने दिनों में हमारा अगर ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं आपके यहाँ, कितने दिनों में सर्वाइकल सही आ जाता है? सर्वाइकल का ट्रीटमेंट मोस्टली 30 डेज तो 30 दिन का 30 दिन का तो होना ही 30 दिन। चाहिए, जिससे पर्टिकुलर आराम आ जाए, आ जाएगा आराम। है ना। मतलब ये कंटिन्यू आराम जो है 2 से 3 महीने लगेंगे। 3 महीने तो आराम से लग ही जाते हैं जी। बड़ी अच्छी बात है, 2 से 3 महीने में कंटिन्यू आराम मिल जाएगा, लेकिन 1 महीने से कम का कोर्स भी नहीं होता। क्या नाम है? गायत्री। गायत्री जी, कितने दिनों से सेवा आप दे रही हैं अभी? 5 से 6 महीने। 5 महीने। क्या लगता है कि जो हमने जो सेवा की है, जिस तरीके से थेरेपी के द्वारा उनको आराम मिला है, मिलेगा मिलता है। सेंटर में 6 महीने? क्या नाम आपका? प्रीति। प्रीति, आपने कौन से सेंटर से हैं? हम विवेक सर से विवेक आते सर हैं। के सेंटर से। कितने दिनों से आप सेवा दे रही हैं? सर हो गए 1 ईयर 1 ईयर, 1 साल हो गया। बड़े अच्छे अनुभव भी अच्छा होगा 1 साल में, क्योंकि मैंने कवर किया, लग रहा था 1 साल में आपने इतनी सेवा दी है। आपने किस के द्वारा जो जो सेवा दी है वो बिल्कुल स्वस्थ होकर 3 महीने का उसने कोर्स आपके यहाँ किया, अस्वस्थ होके गया है। ज्यादा महिलाएं आती हैं आपके पास, जैसे और बैक महिलाओं में सबसे मेन होता है कमर दर्द, शरीर के अंदर पेन दर्द होता है, सबको होता है, जो महिला थकान में होती है। तो उसमें आपको किस तरीके से सुकून मिला है महिलाओं को जो थेरेपी कराने के बाद? थेरेपी कराने से बहुत वो मिलता है रिलीफ, बैक पेन में, घुटनों के दर्द में और सर्वाइकल, अधिकतर तो सभी चीज में। क्या फीस है आपके यहाँ सेंटर में, विवेक जी के यहाँ, पर मरीज की? 200 पर डे पर डे। मंथली का क्या है? पैकेज है वो 4500 रुपये महीना। 4500 रुपये मंथली का। जी। देखिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। पर अगर एक बार जाते हैं तो 200 रुपये लगेगा, लेकिन 4500 रुपये पर मंथ है। सवाल सबसे बड़ा होता है 4500 कोई कीमत नहीं है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें परहेज क्या करना है, साथ ही साथ कि कार तो हम करा रहे हैं, लेट गए, बड़ा आराम मिला, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर पैर भी मेरे दब गए। घर में बच्चे दाबते नहीं है, तो हमारे देखो थेरेपी पे गए तो हमारे पैर दबने के लिए भी है, सब लोग पैर भी दब गए, पीठ भी दब गई। सवाल है ऊपर वाले का नाम साथ में लेते रहिए कि अब यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले है उनको लिए भी दुआ कीजिए जो सेवा दे रहे हैं। सवाल ये नहीं होता सेवा किस चीज़ की दी जा रही, पैसे लिए या नहीं लिए, सवाल होता है सेवा करना ही एक धर्म है। तो सबसे पहले हम एक बार आखिरी में कहने जा रहा हूँ कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को संस्कार और देश के लिए, अपनी ताज़ी हवा, पानी, ऑक्सीजन के लिए हमें एक वृक्ष जरूर लगाना है। आज मैं इस संस्था के द्वारा जो हमारी सेंटर आया, मैं इनसे भी एक्सप्लेन लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आज जो हालत हमारे देश के अंदर बूंद बूंद पानी को तरसती जनता नजर आ रही है, और जो मेरी न्यूज़ देखते हो लोगों को थोड़ी कड़वी जरूर लगती है। तो सवाल सबसे पहले होता है कि घर पर हमारी बेटी, हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, किस जगह मिलता है, कौन से स्कूल में जा रहा है। तो बच्चों का मोबाइल से लेकर सब, बच्चों को अपने साथ खाना खिलाइए, बच्चों को अपने साथ पढ़ाइए, अपने साथ बैठाइए। अब परिवार साथ रहेगा तो बच्चे कहीं भटकेंगे नहीं, तो कहीं थाना चौकी या हमें घर पे रोना ना पड़ेगा। आने वाला समय बता रहा है कि युग कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा एक पेड़ अवश्य लगाएं, और उसको बच्चों की तरह पालेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। हमारे देश के लिए जो आज ऑक्सीजन, ये पेड़ देखते हैं, जो पेड़ों की हालत क्या हो रही है, आज हमारा क्या हाल हो रहा है, जो जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, इसको कौन देखता है। तो सवाल होता है एक पेड़ लगाएंगे, हम 100 नहीं लगाएंगे, हम 10 नहीं लगाएंगे, बच्चों की तरीके से उसको सेवा देंगे तो हमारा सफल होगा भारत देश। तो में भी आए तो एक पेड़ लगाने की, बच्चों को संस्कार के लिए आप जरूर इस बात को प्रेरणा दिवाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऊपर वाला भी आपको सफलता भी देगा आपके कैंप के लिए। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी लोग हमारे पास आते हैं उन सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग जो है एक एक पेड़ जरूर लगाएं, जी और उसको जिस तरीके से हम अपने बच्चों को बिल्कुल। पालते हैं उसी तरीके से उसमें जल की और उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो प्रॉपर तरीके से उसमें जल वगैरह दें, जिससे कि वो पेड़ जो है थोड़ा सा बड़ा हो और ऑक्सीजन की जो समस्या लोगों को हो रही है वो ना हुआ। और हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए रोहित जी, बड़ा अच्छा लगा आज, बड़ी अच्छी सुविधा आपने दी हमें। मेनपाल जी ने बताया था, अभी फोन भी आ गया तो मैं पहुंच गया हूँ। जो आपने थेरेपी का कैंप लगवाया, अब यहाँ लोग हमसे पूछे कैंप कै दिन का है क्या नहीं, आगे चल के पब्लिक की डिमांड भी हो गई है। तो सवाल है कि कैसे थेरेपी को आपको एकदम ध्यान में आया। मेडिकल कैंप यहाँ कल भी लगा था, मैंने कवर किया। सर यूट्यूब पे देखता रहता था, विवेक जी को कई बार देखा, जी तो मेरे शुगर था और मैं चलने फिरने लायक नहीं था, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इनसे मैंने थेरेपी ली, और मैं परहेज भी बहुत करता हूँ, बताऊँ सबको कि मैं कोई परहेज नहीं करता। जी बिल्कुल। और इन्होंने मुझे ऐसा कर दिया कि मैं पहले बाइक भी नहीं चला गोल पाते। बैठक से लेके कांति नगर नहीं आ पाता था, अब मैं बाइक से कहीं भी चला जाऊँ, और आज मैं पूरे दिन ड्राइव कर सकता हूँ अपनी कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी उम्र 53 साल है।
53 साल की उम्र में शुगर कितनी है? अभी मैंने जब इनका पैर देखा था, जब ये बता रहे थे, और एक बात बता दूं, शुगर वालों का ऑपरेशन हो चाहे कहीं चोट आ जाए तो नासूर बन जाता, सही नहीं होता है। ये विवेक जी के द्वारा दिया गया उपचार, जो आज इनका पैर है थोड़ा थोड़ा पैर, ये यहाँ पे विवेक जी के थेरेपी के द्वारा ये किया गया, तो ऑपरेशन हुआ। तो आज ये कह रहे हैं मैं स्कूटी चला कर आता हूँ जहां मैं चल भी नहीं पा रहा था। तो सवाल सबसे बड़ा होता है कि साइड इफेक्ट या कुछ उससे मतलब नहीं है। तो विवेक जी के इस तरीके से जो सेंटर के द्वारा कार्य किया, तो थेरेपी कहीं भी हो, फरीदाबाद हो, कानपुर, दिल्ली, यूपी, इंडिया, कहीं भी हो, तो इस चीज का जरूर उपयोग करें। सबसे पहले मैं मेनपाल जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी बड़ा अच्छा लगा जो रोहित जी ने बताया कि हमने यूट्यूब पे देखा, फिर मैंने अपना कार्य कराया, तो आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब मेनपाल जी खुद भी जाते हैं, क्योंकि मेरी 4 दिन पहले जब मेनपाल जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ थेरेपी पे। उसके बाद मेनपाल जी ने मुझे फोन किया, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आज की बात का धन्यवाद करूंगा जी, आपने इस प्रोग्राम को कवर किया, सहयोग किया, और हमारे जो है हमें खड़ा करने वाले, हमारे कंधों को सीधा करने वाले जी, हमारे साथ में खड़े हुए हैं। मेरे को भी बड़ी प्रॉब्लम थी, 1.5 महीने मैंने ट्रीटमेंट करवाया, आज मैं 90% पोजीशन पे पहुंच चुका बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी भी मैं जा रहा हूँ। इन्होंने बात रखी थी, हमने यहाँ का दौरा करा, सोचा कि भाई लोगों की सेवा के जी, लिए बिल्कुल। थोड़ा सा जो है जरूरी प्रोग्राम है। रखा जाए। तो आज प्रोग्राम रखा, आपने भी देखा, सबने देखा, जी, सब बिल्कुल, खुश हैं इस बहुत चीज अच्छा से। हुआ। बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोगों ने सराहा इस चीज को, और कोशिश करेंगे आगे भी, हम भी अभी हमसे लोग कह रहे थे ये कैंप 1 दिन का है, तो हमने कहा मेनपाल जी से पता कीजिए। आगे भी लगाएंगे। विवेक जी, एक छोटा सा सवाल है, बहुत व्यक्ति गरीब होते हैं, जिसके पास एक जो है टाइम का खाना भी मुश्किल है, उसे परेशानी हो रही है, और हमारे मेनपाल जी मिले हुए हैं, तो अभी थेरेपी का कैंप भी देखा। अगर वो कैंप में पहुंचे तो उनका उपचार किस तरीके से होगा? उन पे 200 रुपए पर डे या 45 रुपए पर मंथली नहीं है, उसके लिए क्या सुविधा आपकी है? देखिए ऐसा है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जी, अगर गरीब हैं तो हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, फ्री करते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि हम कैंप में ही उनका उपचार फ्री करें। हमारे पास 2-3-4 लोग डेली ऐसे आते हैं आते जिनके हैं। पास पैसा नहीं है, तो हम उनका फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है, विवेक जी ने कहा जो इस लायक नहीं है, तो उनके लिए हमने सुविधा दे रखी है। 2 से 3 लोग हमारे कैंप में आते भी हैं और उनका ट्रीटमेंट होगा। सवाल सबसे बड़ा होता है, जो हम सेवा करते हैं वही कार्य होता है। सबसे पहले कर्म ही हमारे साथ जाता है, चाहे कितना नोट कमा लो, चाहे कितना भंडारा कर लो, लेकिन भंडारा कुछ नहीं होता है। जब माँ बाप को हमने वृद्धाश्रम भेज दिया, माँ बाप को हमने सड़क पर निकाल दिया, भंडारा के लिए खाने के लिए निकाल दिया, तो इससे बड़ा पाप हमारे लिए कोई नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों किस काम के, जब हमारे माँ बाप जो वृद्धाश्रम में नजर आ रहे हैं। सवाल होता है, सेवा यही है कि हम दूसरों की सेवा करें। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जी के देखिए कितना अच्छा लगता है, तो आगे के लिए लोगों को संस्कार मिलेंगे। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।